वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल साबरीनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जैसे हमने पहले देखा था, कुछ कंपनीज एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रही हैं और अपनी ग्रोथ का फाउंडेशन बना रही हैं। अब इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और ऐसी कंपनीज जो एआई के नेक्स्ट वेव को शेप कर रही हैं और एआई के इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये फ्यूचर के रियल गेम चेंजर बनने जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कंपनी से। हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की कंपनी के बारे में। ये मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप का पार्ट है। कंपनी दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। कंपनी का फोकस है इंडस्ट्री वर्टिकल्स जैसे कि हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस कंपनी का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18,325 करोड़। कंपनी का स्टॉक पीई है 27.2, वेरेस इंडस्ट्री पीई इज 30.4, जो अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी कम है स्टॉक पी। ROC 21%, whereas ROC of average 3 years is 20%. तो ROC एवरेज ऑफ 3 years से ROC 1% ज़्यादा ही है एंड ओवरऑल 15% से ज़्यादा है, तो इट्स अ गुड साइन। ROE 3 years 16%, ROE 16.4%। दोनों ही चीज़ें देखी जाए तो 15% से ज़्यादा है और आपस में देखा जाए तो लगभग कांस्टेंट है, तो ये भी 15% से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाएगा। डेट टू इक्विटी 0.03, डेट ना के बराबर है कंपनी पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.53, whereas book value is 179, तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस टू बुक वैल्यू 4.53 टाइम्स हायर है। स्टॉक का करंट प्राइस 806 है, वेरेस स्टॉक ने हाई लगाया था 985 का और लो था 536 का। तो आज की डेट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 18% की डिस्काउंटेड रेट पे। पीजी रेशियो बहुत अच्छा है, 1.8, 1 के आसपास का पीजी रेशियो बहुत अच्छा मानता है। डिविडेंड यील्ड 1.62%, फेस वैल्यू 2, वेरेस पिथरोस की स्कोर एवरेज से थोड़ा सा कम है 4, जो जस्ट एवरेज के पास है। पिथरोस की स्कोर उतना अच्छा नहीं है, बट अदरवाइज बाकी के फंडामेंटल्स ठीक है, रिटर्न्स ठीक है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 20% का डिस्काउंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। प्रोज, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, जैसा हमने पहले देखा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के पास डेट नहीं है, ना के बराबर है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.9%। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, ये बहुत अच्छा फैक्टर है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ of 4.78% over past 5 years. सेल्स ग्रोथ कंपनी की पुअर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कांस्टेंट है फ्रॉम लास्ट 3 years 49.15%, और आज की डेट में देखा जाए तो 49.06%, तो लगभग 49 एवरी ईयर है। FIIs की होल्डिंग 10.75%, 10 सितंबर 23 में ये इंक्रीज हुई, फिर दिसंबर 23 में एक और बार इंक्रीज हुई, फिर सबसे लगभग कांस्टेंट ही है, लेकिन अब इस ईयर में थोड़ी डिक्रीज हुई है। तो ओवरऑल 3 इयर्स के कंपैरिजन में तो अभी भी इंक्रीज ही है अगर दिसंबर 22 से देखा जाए तो, लेकिन बीच में जो स्पाइक आई थी, इंक्रीमेंट आई थी शेयर होल्डिंग्स में, उससे थोड़े लाइटन अप होते हुए दिखे हैं FIIs। DIIs की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है ओवर लास्ट 3 इयर्स, तो दिसंबर 22 में 11.45 थी, मार्च 23 में 15.77, देन अगेन इंक्रीज, यहाँ पे भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मार्च 24 में आते हैं तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज ही देखने को मिला है, एंड टिल दिस क्वार्टर जून 2025 तक भी ये एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। तो लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में दिसंबर 2022 से 11.5 से लेके आज की डेट में इट्स 20.5%, ये अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो डिक्लाइन है FIIs की होल्डिंग्स का, उसको बैलेंस कर रहा है कहीं ना कहीं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कांस्टेंट है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी डिक्रीज नहीं हुई है, अगर इंक्रीज नहीं हुई है तो कंपनी पे अभी भी भरोसा
है प्रमोटर्स को उनकी ग्रोथ पे। ऑलराइट, लेट्स कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस देन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें 2023 में डिक्रीज हुआ है कंपैरेटिव टू 21 एंड 22, लेकिन अब अगर लास्ट 2 इयर्स में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। 552 से 872 इन मार्च 2024 and March 25 में 817 till this month TTM till this month 831, तो ये अभी लास्ट क्वार्टर से भी कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड है। ओपीएम परसेंटेज देखा जाए तो मार्च 21 में 18% था, अब मार्च 22 में 15, 23 में काफी कम हुआ, लेकिन वापस से अभी कंपैरेटिवली 23 के कंपैरिजन में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो अगर नेट प्रॉफिट हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छी स्पाइक देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। 2021 में 307 था, मार्च 22 422, मार्च 23 में 328, देन एक बहुत अच्छा स्पाइक आया 24 में 665, जो भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा है, बहुत कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देख रहे हैं, 665 के आसपास में ही ट्रैवल कर रहा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा है, 27%, 27%, मार्च 23 में 35%, मार्च 24 में 31%, एंड इस साल का और भी अच्छा है बाकी सालों से, 45% का डिविडेंड पे आउट कर चुकी है कंपनी। तो ये थे स्टॉक की एनालिसिस। आइए जानते हैं अब कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस। तो ये है जेंसार टेक्नोलॉजी का लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे चार्ट। इसमें जो ग्रीन लाइंस हैं ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये जो रेड लाइंस हैं ये इसकी सपोर्ट है। तो आज की डेट में स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है। इसका करंट सिचुएशन जानने के लिए हम इसे थोड़ा जूम इन करके देखेंगे। यस, ओके। तो अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक अपने एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, करेक्शन लेके, और स्टॉक का सपोर्ट है ये रेड ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस है ये ग्रीन लाइन। तो अगर ये इस ग्रीन लाइन को अपसाइड मूवमेंट देता है तो ये यहाँ से धीरे धीरे करके अपसाइड जाएगा ऐसे, तब ये एक ब्रेकआउट देगा। और अगर ये अभी ब्रेकआउट नहीं देता है और नीचे वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो ये डाउन ट्रेंड आते आते यहाँ तक भी आ सकता है और थोड़ा टाइम लेने के बाद ये और भी नीचे आ सकता है। तो दिस विल बी एज पर द डाउन ट्रेंड का ये जो चैनल बन रहा है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में, इसके बीच में ये ऐसे ट्रैवल करता रह सकता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब तक ये अपने चैनल में चलेगा तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर ये अपना रेजिस्टेंस अपसाइड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, ये ग्रीन लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसमें कोई अप ट्रेंड वापस से चालू नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका कैपिटल ट्रैप हो जाएगा। तो यहाँ जब तक कोई भी, या तो आपको बीच में कोई बाइंग कैंडल मिल जाए, या तो अगर कोई बीच में बाइंग कैंडल या बाइंग सिग्नल मिल जाता है तब तो इसमें कोई बाइंग बन सकती है टेक्निकली। लेकिन अगर इसमें कोई कैंडल भी नहीं बन रही है, हमने चैनल के बीच में ले लिया, सपोर्ट तक भी नहीं आने दिया, रेजिस्टेंस भी नहीं ब्रेकआउट देने दिया, तो यहाँ ये ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमें इसको ग्रीन लाइन के ऊपर निकलने का वेट करने देना होगा। और वंस इट गोज़ अबव दिस ग्रीन लाइन, ये वाली ग्रीन लाइन के ऊपर जाता है, तो ये अपना ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट के बाद ये वापस अपना पहले ये वाला रेजिस्टेंस टच करेगा, पहले यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद हमें रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इसको भी ब्रेकआउट देता है या ये इस रेजिस्टेंस से वापस नीचे लौट के आता है। तो यहाँ से अपसाइड, फर्स्ट अपसाइड कितनी देखने को मिल रही है, 760 से 984 तक की। और डाउन साइड कितनी है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है किसी रीज़न से, तो आपको डाउन साइड कितनी देखने को मिल सकती है, 623 तक की। कंपनी प्रोवाइड कराती है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस यूएसए एंड यूके की कंपनीज को। कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड, मोबिलिटी एंड आईओटी सॉल्यूशंस, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जानते हैं,
ये सारी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस में पार्टनर है। कंपनी की डोमेन स्पेसिफिक सर्विसेज हैं फिनटेक, यूटिलिटीज एंड टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल एंड हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा। का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। अब नजर डालते हैं सैक्सॉफ्ट लिमिटेड के फंडामेंटल्स पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2887 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.4, वेयर स्टॉक पी है 25। तो अभी इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है, तो अभी ये स्टॉक प्राइस्ड इन है। कंपनी का ROC है 24%, वेयर एवरेज ऑफ 3 इयर्स ROC है 26%। दोनों में 15% से ज़्यादा है, ये भी एक अच्छा साइन है। ROE है 3, एवरेज ऑफ 3 इयर्स इज 20%, वेयर ROE इज 18%, ये भी 15% से ज़्यादा है, ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.12, तो ना के बराबर है डेट, बहुत कम है, विच इज और वंस अगेन अ गुड साइन। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.6, ये थोड़ा हायर रेट रेंज में जा रहा है। बुक वैल्यू इज 46, तो कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस टू बुक वैल्यू 4.64 टाइम्स हायर है। कंपनी का पीई रेशियो अभी भी प्राइस्ड इन है 1.32, ये अच्छा माना जाता है। कंपनी का करंट प्राइस है 218, वेयर इसका हाई रहा 320 एंड लो रहा 120। तो ये अपने हाई से आज की डेट में 31% के करीब डिस्काउंटेड रेट में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डिविडेंड 0.36% कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और पित्रुस्की स्कोर है 4, तो पित्रुस्की स्कोर थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास है, लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक ठीक प्राइस में ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आते हैं हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप प्रोज सिर्फ एक दिखा रहा है और कॉन्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कंपनी के में अभी कोई कॉन्स नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिली है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.6% की CAGR पे ओवर लास्ट 5 इयर्स, तो ये एक प्रो है कंपनी के लिए। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखी जाए तो लगभग कांस्टेंट ही देखने को मिलेंगी। दिसंबर 22 तक 68.12% थी, जो मार्च 23 में 2% के करीब कम होके 66.86% हुई, और वो अभी तक कांस्टेंट है 66.64, 66.68, जून में 66.68, दिस इज लगभग कांस्टेंट, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत अच्छे मेजॉरिटी के स्टेक्स प्रमोटर्स के पास है, जिसका मतलब प्रमोटर्स अपनी कंपनी की ग्रोथ में बिलीव करते हैं। FIIs की होल्डिंग्स कुछ मिनिमल सी परसेंटेज में कम हुई है। सितंबर 22 में 3.83% थी, जो मार्च 23 में इंक्रीज हुई, लेकिन वापस से सितंबर 23 में डिक्रीज हो गई और अभी 1% के करीब और डिक्रीज हो गई है। लेकिन इसमें क्योंकि ज़्यादा स्टेक नहीं है, तो 1-2% से आपको वेरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज में इन स्टेक्स नहीं है, तो 1-2% से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। DIIs की होल्डिंग्स देखते हैं। DIIs की होल्डिंग्स बहुत ही मिनिमल सी थी। सितंबर 22 में 0.28%, मार्च 23 में भी 0.37, ना के बराबर अभी एकदम जीरो है। तो DIIs की इसमें कोई स्टेक नहीं है, 0% के स्टेक्स है अगर आज की कंडीशन देखें तो। लेकिन इसको बैलेंस किसने किया है? इसको बैलेंस किया है पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जो यहाँ पे अगर आप देखें तो 22% से आज स्पाइक होते होते 26.49% है। तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग्स आर विद प्रमोटर्स, और अगर सेकंड पार्ट हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है इसके बाकी के शेयर्स। FIIs और DIIs के पास बहुत ही कम परसेंटेज में इसके शेयर्स है। अब आगे देखते हैं
प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर। मार्च 21 में 64 था, नेक्स्ट ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, अगेन इंक्रीज 137, 146। तो मार्च 2025 तक 146 था, इसमें कांस्टेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओपीएम परसेंटेज अगर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का परसेंटेज देखा जाए तो 17% से आज भी 17% है, इट्स कांस्टेंट, मतलब ऑर्डर बुक अच्छी है पर कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, यहाँ आप देख सकते हैं 45, 63, देन मार्च 23 में 82, 24 में 96 और अभी एक अच्छा खासा स्पाइक आया है देखने को मिल रहा है मार्च 25 में, इट्स 109। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 11% और अभी कांस्टेंट है लगभग 9% के आसपास। सबके रिटेल इन्वेस्टर्स को या उनके ओवरऑल इन्वेस्टर्स को उनकी कैपिटल को रिस्पेक्ट मिल सके। तो ये था इस स्टॉक का एनालिसिस। देखते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ ये जो लाइंस हैं, ग्रीन लाइंस, ये स्टॉक की रेजिस्टेंस हैं, वेरएज ये जो रेड लाइंस हैं ये इसके सपोर्ट्स हैं। अब हमने इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्यों लिया है, इसका रीज़न है हमने इसको 5 साल के टाइम फ्रेम पे लिया है। ये अगर हम एग्जैक्टली देखें इसको जूम करके तो ये सितंबर 2020 से आज तक का हमने लिया है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने सितंबर 2020 से जुलाई नो अक्टूबर 2023 तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, लगभग 10 बैगर हुआ है ये स्टॉक। ये स्मॉल कैप स्टॉक 10 बैगर हुआ है और ये फिर वहीं से 23 से ये इसने करेक्शन लेना चालू किया यहाँ से, एंड देन इट गेव अ डबल टॉप हियर। तो इसीलिए हमने इसको 5 साल का व्यू लेके चले हैं कि ये स्टॉक ने इतना पोटेंशियल दिखाया है कि ये 10 बैगर हो चुका है एक बार। अब आइए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। हाँ जी, तो इसको जूम करके देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। जैसा मैंने कहा, इसने यहाँ इस हाई पे 322 पे एक डबल टॉप बनाया है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें से ये 2 बार लौट गया है। डबल टॉप जब बनता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके लौटता है। डबल टॉप में अक्सर रेजिस्टेंस फेस करके लौट जाता है स्टॉक, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली ऐसा होता है कि डबल टॉप के बाद एक बार करेक्शन देखने को मिल ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट भी दे देता है, बट वो बहुत कम परसेंट में ऐसे देखा गया है। इसीलिए टेक्निकल्स में डबल टॉप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फंडा होता है। सो यहाँ से इसने डबल टॉप बनाया और एक अच्छी खासी करेक्शन ली है, लगभग 50% के करीब करेक्ट होके यहाँ आया था स्टॉक 123 पे, और यहाँ से स्टॉक ने एक अप ट्रेंड देना चालू किया, एक प्रॉपर अप ट्रेंड देना चालू किया। तो 10 बैगर होके स्टॉक 50% की करेक्शन लेने के बाद एक अच्छी अपसाइड वापस से लिया, जो यह इस अपसाइड के चैनल में चला और यहाँ इसने वापस से एक छोटा मिनी ट्रेंड ऑफ डबल टॉप बनाया एंड अगेन इट टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर फ्रॉम 249 एंड देन ये वापस से अभी एक करेक्शन फेस कर रहा है। तो अभी ये करेक्शन फेस करते करते कहाँ आया है, ये करेक्शन फेस करते करते 209 पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, जहाँ अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखते हैं, करंट सपोर्ट, हम इसको डिटेल जूम कर करके एकदम करेक्ट डिटेल पिक्चर ले रहे हैं, तो करंट सपोर्ट इसका कहाँ आ रहा है, इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। अभी ये वापस से अपना डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। तो जब इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है तो अभी ये नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है, ये नेक्स्ट जा सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है 190 186 से लेके 190 के लेवल्स तक जाने की। तो अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट को ब्रीच करके वापस से नीचे के ही सिनेरियो बना रहा है। तो यहाँ से अगर कभी भी स्टॉक लौटता है या कोई बाइंग सिग्नल जनरेट करता है, अगर इस सपोर्ट से या लेट्स से अगर बीच में से भी कहीं ये कोई बाइंग सिग्नल जनरेट करता है, वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग देख के समझ में आ जाएगा कि बाइंग सिग्नल का कैसा कोई आया है या नहीं। अगर आपको कैंडल से देख के समझ में आता है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं
यहाँ से बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है और यहाँ से अगर बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो वन बाय वन जैसे जैसे ये अपने रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करेगा, जो सपोर्ट बना था ये भी एक टाइम पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसा टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि स्टॉक का सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस का भी काम करता है और रेजिस्टेंस उसके सपोर्ट का भी काम करता है। तो आगे चल के अगर कभी इसका रेजिस्टेंस बना तो इसका एक लेवल ये हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये वापस अपने नए रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा और ऐसे ही अपने लेवल्स पार करता जाएगा, अपने रेजिस्टेंसेस तक पहुंचता जाएगा और ये एक अच्छी वापस से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये था स्टॉक का एनालिसिस। डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स और इंटेंडेड रेसिपिएंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। कंपनी सीपास यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस में लीडर बनकर उभरी है। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम एंड स्कैम प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में इसका दबदबा है। भारत में इसकी 35% मार्केट शेयर है जो सालाना 800 अरब से ज्यादा बातचीत और भारत में लगभग 63% A2P SMS ट्रैफिक प्रोसेस करती है। डोमेस्टिक नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस यानी NLD बिजनेस में इसकी 45% हिस्सेदारी है और OTT शेयर में अपने मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहेंस करने वाली इस कंपनी का नाम है टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। आइए देखते हैं टानला प्लेटफॉर्म्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,358 करोड़। ये शो करता है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31 वेयर एज स्टॉक पी है 17.2। तो ये अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में भी काफी वैल्यूएबल है, कम प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी का डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट ना के बराबर 0.03। ROC 29.2% whereas ROC average of 3 years is 35.1%. ये भी 15% से ज्यादा है which is good. ROE average of 3 years is 28.5% whereas ROE is 24%. ये भी 15% से ज्यादा है which is good. Price to book value 3.6 whereas book value is 168. तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी ठीक है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। शेयर 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है बट ठीक है। शेयर का करंट प्राइस 621 है वेरेज इसका हाई बना था 990 का और लो बना था 409 का। तो अपने हाई से आज की डेट में 37% के करीब करीब डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेड कर रहा है। पीजी रेशियो नेगेटिव फैक्टर दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस में है। पीजी रेशियो का माइनस होना मतलब प्राइस अर्निंग्स की ग्रोथ का नेगेटिव होना, प्रॉफिट्स का नेगेटिव होना, कहीं ना कहीं कंपनी उतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से पीजी रेशियो नेगेटिव में है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है कंपनी के लिए, बट इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉसेस के थ्रू। ओके, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.93%। कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, इट इज गुड। फेस वैल्यू है 1 एंड पित्रोस की स्कोर एवरेज के पास है 5। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं pros and cons of the company. Company is almost debt free. Company has good return on equity. ये हमने पहले ही देख लिया। Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30.4. कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट दिया है। Promoter holdings have increased by 1.39% over last quarter. तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अभी कंपनी पे है, उसकी ग्रोथ पे है। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 26.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनी में प्रोज ही हैं और कॉन्स कोई भी नहीं है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो जैसा हमने रीड किया था कि प्रमोटर्स होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, वो हम यहाँ देख सकते हैं प्रूफ के साथ। दिसंबर 22 में 43.73 थी जो मार्च में 44 हुई और ये स्टेबल ही रही है लास्ट ईयर 44 एवरी क्वार्टर, जो कि इस जून 25 में
45.49 हुई है, 1% से इंक्रीज हुई है। ये हम यहाँ क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। FIIs की होल्डिंग्स कम हुई है। FIIs की होल्डिंग्स काफी कम हुई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में, और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम ही किया गया है। DIIs की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर यहाँ हम देखें तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, पूरी 1% भी पूरी नहीं है, बट पॉइंट्स में भी अगर देखें तो हमें यहाँ एक ग्रेजुअल इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, पब्लिक की होल्डिंग्स 42 से 46% हुई है। तो ओवरऑल प्रमोटर्स की होल्डिंग्स का इंक्रीज होना एक साइन होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव। अब आगे के कुछ क्वार्टर्स में हमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ FIIs एंड DIIs में होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है, वो 1-2 क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। जैसा हमने पहले देखा कि PG रेशियो नेगेटिव में है, तो क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आया है वो एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स का देखें, 435, मार्च 22 में 702, मार्च 23 में डिक्रीज हुआ, लेकिन मार्च 24 में वापस से इंक्रीज हो गया, और अभी 25 में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि करंट मंथ में भी कांस्टेंट जैसा ही है, 692 से 666 है, थोड़ा सा डिक्रीज है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओपीएम परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 22 में इंक्रीज हुई थी, लेकिन 22 के बाद ये 1% से यहाँ क्लियरली विजिबल है डिक्रीज होती हुई दिख रही है, जो टिल इस मंथ 16% पे आ गई है। तो ओपीएम परसेंटेज यानी ऑर्डर बुक ऑर्डर्स मिलना, वो 1% से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहाँ अदर इनकम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। लास्ट अगर हम 2 इयर्स की देखें तो ये इंक्रीज 40s में आया है 26 के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 356 2021 से, और मार्च 2022 में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। मार्च 23 में 448, मार्च 24 में 548, मार्च 25 में 504, तो 500 के आसपास ही है लास्ट 4 इयर्स से। 539 से लेके थोड़ा सा डिक्लाइन है 507, और इस क्वार्टर में देखें तो और डिक्लाइन है। तो नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा सा वेरी करते हुए दिख रहा है नेगेटिव साइड में, जो कि अभी एक छोटा सा डिक्लाइन है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे कर रही है कंपनी, अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को रिस्पेक्ट कैसे दे रही है, उनको डिविडेंड पे आउट करके। तो एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, जिससे उनके इन्वेस्टर्स रिटेन कर सकें और कंपनी पे फेथ रख सके। तो ये थे इस स्टॉक की एनालिसिस। अब देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये रेजिस्टेंस है, वेरएज जो ये रेड लाइंस हैं ये इसके सपोर्ट है। या अभी हमने इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, वो भी मात्र 2 साल में। तो अगर आप यहाँ से इसका चार्ट देखें, जुलाई मार्च 2020 से इसने टॉप बनाया यहाँ पे फेब 2022 में। इसने करीबन 20 बैगर रिटर्न्स दिए 2 साल में, और उसके बाद ये तब से 2022 से आज तक करेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, जैसा आप यहाँ चार्ट्स में देख सकते हैं। और ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बहुत ही निचले स्तरों में अब ये ट्रेड कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं स्टॉक को। अब हम इसे थोड़ा और जूम करके देखते हैं इसका करंट सिचुएशन। ये बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है, तो जैसा आप देख सकते हैं इसके जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं ये वहाँ ट्रेड कर रहा है। जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसका लास्ट 410 के आसपास है, जहाँ से इसने अपसाइड मूवमेंट देनी स्टार्ट की थी। अब इसे थोड़ा और करंट सिनेरियो में जानते हैं, अभी स्टॉक का कैसा सिचुएशन है, लेट्स चेक आउट। तो अभी स्टॉक 1 बाय 1 धीरे धीरे करके एक अपना अप ट्रेंड बना रहा है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे भी एक छोटा सा इसका रेजिस्टेंस बन रहा है और एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो वापस से इसमें एक अप ट्रेंड
नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है, दैट इज 713 यहाँ तक ये वापस जा सकता है। और अगर ये इस रेजिस्टेंस से वापस लौट जाता है तो ये वापस से अपने सपोर्ट के पास आ जाएगा, दैट इज 600 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। और अगर ये अपने सपोर्ट को यहाँ से भी ब्रेक करता है तो ये यहाँ से अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये अपने वापस से एक डाउन ट्रेंड में आता जाएगा। ये इसका डाउन ट्रेंड का लाइन है, जो ये ग्रीन वाला लाइन है ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। ये अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और डाउन ट्रेंड तक आते आते कहाँ तक आ सकता है, ये किसी भी लेवल तक आ सकता है। अगर ये नहीं रुकता है तो इस लाइन के को सपोर्ट बना के चलता है तो ये अपने 480 500 के लेवल्स को भी वापस से टच कर सकता है, ये वाले 490 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो फिलहाल स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब रेजिस्टेंस के पास होने का मतलब है हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें दे सकते हैं, दैट इट इज़ नियरिंग ब्रेकआउट। अब नियर ब्रेकआउट है तो इसमें अपसाइड कितनी है, देखो इसमें डाउन साइड काफ़ी कम है, डाउन साइड में बहुत कम स्पेस है, हमें कुशन मिला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी 1900 का स्टॉक आज की डेट में 600 पे ट्रेड कर रहा है, तो कुशन काफ़ी है इसमें, डाउन साइड कम है। अपसाइड की कितनी चांसेस हैं, अपसाइड मूवमेंट के चांसेस हैं, ये 1 बाय 1 अगर अपने रेजिस्टेंसेस को पार करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस पार करता है तो इट विल क्रॉस 720 का लेवल। एंड अगर ये 720 के लेवल का रेजिस्टेंस भी पार करेगा तो फर्दर इट कैन गो अप टू 800। और ये इसके जो रेजिस्टेंस है ये इनको पार करता जब तक करता जाएगा तब तक ये अपनी अप ट्रेंड की मूवमेंट दे सकता है और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। एंड वन मोर आई वांट टू मेंशन दैट कि ये सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस है, हम अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता पा रहे हैं कि ये इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है या नहीं। ये स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक्सपेंसिव है या फिर कम एक्सपेंसिव है, एंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये बता पा रहे हैं कि इस स्टॉक में फर्दर कितना और पोटेंशियल हो सकता है, क्या इसके रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके नीचे जाने के लेवल्स हो सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टॉक एनालिसिस। तो दोस्तों ये थी एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रही टॉप कंपनीज की डिटेल जर्नी। उनका इनोवेशन और ग्रोथ पोटेंशियल क्लियरली दिखता है कि एआई हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ये कंपनीज फ्यूचर की रियल गेम चेंजर बन सकती हैं। और ऐसे और इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एआई रेवोल्यूशन अब शुरू हो चुका है, समझिए, एक्सप्लोर कीजिए और इसे अपना एडवांटेज बनाइए।